सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। रायपुर के सिविल लाइन थाने और सरगुजा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं की शिकायत है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई है। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पगड़ी और कड़ा सिख धर्म का प्रतीक है, इस पर टिप्पणी करना अमर्यादित है। वे जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो देश के जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी है। प्रदेश के सभी 5 संभाग में भाजपा नेताओं ने गुरुवार को थाने का घेराव कर राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग की है। हालांकि रायपुर और सरगुजा को छोड़कर अन्य थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रायपुर में सिख समुदाय के लोगों के साथ भाजपा नेता थाने पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के मुताबिक विदेश प्रवास के दौरान उन विदेशी ताकतों के प्रतिनिधियों के से राहुल गांधी का भेंट करना आपत्तिजनक है, जो भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है, ये बीजेपी नहीं मानती। बीजेपी को समझ में नहीं आता है कि यह देश सबका है। भारत एक संघ है। संविधान में साफ लिखा है, भारत एक संघ राज्य है जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल हैं। बीजेपी कहती है कि यह संघ नहीं है, ये अलग है। आरएसएस भारत को नहीं समझती। आरएसएस कहती है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से, कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कम है। हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा में तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी है, ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात पर लड़ाई है। आरएसएस भारत को नहीं समझती। आरक्षण खत्म करने का भी अभी सही समय नहीं है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। बिजनेस लीडर्स की लिस्ट देखें, मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक ओबीसी है, जबकि वे भारत में 50% हैं। लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। चुनावों से पहले हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर भी उन्हीं का कब्जा है। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया। अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लोगों ने समझा कि जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो इसे नष्ट करना चाहते हैं, यह उनके बीच की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब होती। बहुत बहुत धन्यवाद।